नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। इस वीडियो में भी हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको यह टेस्ट पूरा जरूर देखना चाहिए और खुद से प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार से देखिए 6 से 646 हुआ है, उसी प्रकार 4 से 190 हुआ है और 5 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। देखिए, यदि हम 6 का 646 में भाग देते हैं तो यह पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम 6 का क्यू करके देखें तो कितना होता है, 216 होता है। अब इस 216 को 646 के आसपास पहुंचने के लिए यदि हम 3 का इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 648 हो जाएगा। अब यदि इसमें से हम 2 माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 646। देखिए 646 मिल रहा है, तो इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे। यदि हम इसमें भी यदि ये लॉजिक लग जाएगा तो सही हो जाएगा। देखिए 4 का क्यू होता है 64, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 192, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19। इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 190। तो इसी प्रकार से हम इसमें कर लेंगे, 5 का क्यू करेंगे यदि हम तो आता है 125 और इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 375 और 375 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 373। देख लेंगे कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। तो यदि हम इसमें देखिए इसकी हम नंबरिंग डालें तो ये आता है 13 पर, ये 7 पर, ये 24 पर। इससे कितना हुआ है, तो ये 22 है, ये 16 पर आता है और ये 7 पर आता है। यदि हम इसमें डिफरेंस देखें तो 7 और 2 9 प्लस है, इसमें देखें तो इसमें भी प्लस 9 है और इसमें देखें तो इसमें भी प्लस 9 है। यदि हम इसमें देखिए 20 में 9 जोड़ते हैं तो आएगा 3, क्योंकि 26 के बाद 1 2 3 हो जाएगा, तो इसमें भी 9 का डिफरेंस है। 26 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 पर आई आता है तो आई है। इसमें 9, 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12, इसमें भी प्लस 9 का डिफरेंस है, तो इसमें भी हम 9 का कर लेंगे। ये 8 पर आता है, ये 16 पर और ये 24 पर। देखिए इसमें यदि हम 9 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 9 17, 17 पर आ जाएगा क्यू। 8 में 9 जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 ये और 5 ये 25, 25 पर आ जाएगा क्या, बाई। 24 में 9 जोड़ेंगे तो देखिए 24 में 9 जोड़ा है तो 7 पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा जी। देख लेंगे कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं। नोट, संख्याओं को उनके घटक इनमें हम तोड़ नहीं सकते, 1 और 3 में नहीं तोड़ सकते हैं, इसी पर हमें गुणा भाग की संक्रियाएं करनी हैं। तो यदि हम इसमें देखें, यदि हम इसका इसमें गुणा कर दें, देखिए 13 का यदि हम 24 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, हासिल में आ जाएगी 7, 24 एकम 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31, यानी 312 आ रहा है। क्या किया है हमने, देखिए फर्स्ट सेकंड संख्या में गुणा कर दिया है थर्ड संख्या, तो हमें क्या मिल रही है, फर्स्ट संख्या। तो इसमें देखें यदि हम तो 15 तिया इसका भी करके देख लेंगे, 43 का गुणा कर देंगे हम 15 में तो 15 तिया 45, हासिल में आ जाएगी 4, 15 चौके 60 और 4 64, 645 लिखा भी है। तो इसी प्रकार से हम इसमें देख लेंगे तो देखिए 12 सत्ते 84 होता है, जबकि यहाँ पर 7 है तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखें तो 17 दूनी 34, ये यहाँ पर भी 7 है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखें तो 12 सत्ते 84, इसको देख लेंगे 84 की आ जाएगी 4, हासिल में आ जाएगी 8 और इसमें देखें 12 एकम 12, 12 और 8 हो जाएगा कितना, 20। तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो इसमें देखें यदि हम तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, हासिल में आ जाएगी 3, 17 दूनी 34 और 3 37। देख लेंगे डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। तो यदि हम इनमें सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल के देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो -3 का दिख रहा है और 79 और 71 में कितने का है, तो इसमें -8 का है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें कितने का है, देखिए -3 का है और यहाँ पर देखेंगे तो -8 का है। तो इसका मतलब ये है कि -3 और 8 का डिफरेंस होना चाहिए। यदि हम 71 में से 3 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 68, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 68। तो 71 इसमें कितने का हो जाएगा, -3 का, और 60 और 68 में हो जाएगा -8 का। मतलब कितना डिफरेंस चल रहा है, तो राइट आंसर है 68, ऑप्शन ए।
इसमें क्या हो रहा है, -3 और -8 का डिफरेंस है। इस प्रकार से ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। पांचवा देखिए, इसमें देखिए एक जोड़ा अलग होगा, संख्याओं को उनके घटक अंकों को तोड़े बिना संबंध को ज्ञात कीजिए। इनमें से एक अलग होगा तो उसको हमें चुनना है। तो यदि हम इसको देखें तो ये 15 का स्क्वायर है, इसके बराबर में क्या है, 13 का स्क्वायर। यदि हम इसका डिफरेंस निकालें तो -2 का है। इनमें देखें यदि हम तो ये 19 का होता है और ये 20 का है। इसको देखें यदि हम तो ये 23 का है और ये कितने का है, ये 24 का है। इसको देखें यदि हम तो ये 21 का होता है और ये 484 होता है 22 का। तो देखिए इनमें हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए 19 का स्क्वायर 20 का, एक का अंतर है। इसमें 23 24 21 22, लेकिन इसमें कितने का है, 2 का है। तो ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। छठवा देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में दाएं से बाएं क्रम में रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसमें देखिए यदि हम देखें, देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी एल है। एल के पहले यहाँ पर क्या है, ओ है, तो ओ हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देखें यदि हम तो पी है, देखिए यहाँ पर भी देखिए पी के बाद क्या है, आर के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर और के। इसके बाद देखिए डी है, तो डी के पहले के बाद में क्या है, देखिए डी के बाद यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पी आ जाएगा। और यहाँ पर देखें तो डी के पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर देख लेंगे डी के पहले एल है तो एल आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कितने के घटक में बांट सकते हैं, तो 7 में है, डी के बाद में हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बाद में है ओ, के बाद में है बाई और ओ। अब हम देख लेंगे क्या क्या रखा है हमने, देखिए ओ रखा है, आर रखा है, के रखा है, पी रखा है, यहाँ पर एल है, बाई है, फिर ओ है। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। श्रृंखला क्या बन रही है, PRK/OLD, ये हमारी श्रृंखला बन रही है। हर बार यही रिपीट हो रहा है और हमने रखा क्या है, तो ऑप्शन डी रखा है। इस प्रकार से डी ऑप्शन ही राइट है। एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। देखिए विनीता हो जाएगी ये, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है, तो ये इनकी पत्नी हो जाएगी। ये दोनों भाई हैं। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए विनीता से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये विनीता हो जाएगी। तो ये इसके अब पुत्र है, पुत्र के भाई की पुत्री हो जाएगी। ये मतलब कि क्या है, पिता की माता, इसके पिता हैं, ये इसकी माता हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पिता की माता है या फिर चाचा की माता है, यानी वही माता, यानी दादी कहलाती है। दादी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पिता की माता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसमें देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना है। तो सबसे पहले देखिए जी आर तो सभी में है, GRA, तो 5 पहले आ जाएगा, ए इसमें है। इसके बाद देखें तो ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आर के बाद आई है। तो देखिए यहाँ यदि हम देखें तो पहले क्या आ जाएगा, डी वाला, ये ए आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा ग्रीन। अब इन दोनों में देखिए 4 और 5 में आर ओ है, यहाँ पर आर आई है, तो ये आ जाएगा 4 पहले, इसके बाद में 3 बाद में। 512 43 देख लेंगे किस में है, 512 43 सी में है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवा देखिए, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर हमें बताना है, देखिए यदि हम इसका डिफरेंस निकालें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, -7 का है। 64 6 और 3 9, इसमें 9 का है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें कितने का है, 11 का। और इसमें यदि हम देखें तो इसमें मिल रहा है हमें 13 का। तो यहाँ देखिए 7 9 11 13, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, मतलब विषम संख्याओं का डिफरेंस चल रहा है। तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, अगली विषम संख्या आएगी -15। तो 40 में से 15 हम माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 25। 25 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शब्द दिए गए में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले पद अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो नवगठित शब्द में बाएं से तीसरे और दाएं से पहले अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं।
देखिए इसमें हमें लिख लेना है सबसे पहले तो ETHICAL। तो इसमें क्या करना है, देखिए स्वर को अगले वाले से बदलना है और व्यंजन को उसके पिछले वाले से बदलना है। देखिए प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले से और स्वर को अगले से। तो देखिए ये स्वर है, इसके आगे क्या आएगा, एफ आ जाएगा। इसके पहले क्या आएगा, 19 पे एस आता है। इसके एच भी क्या है, व्यंजन है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। आई स्वर है तो यहाँ पर जे आ जाएगा। सी भी स्वर है तो सी के बाद में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ए के बाद में बी आ जाएगा और एल के पहले के आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि बाएं से तीसरा, एक दो तीसरा ये है बाएं, बायां इस साइड में होता है और दायां यहाँ से होता है। तो देखिए बाएं से तीसरा हो जाएगा जी और दाएं से पहला है के। तो इनके बीच में कितने हैं, एक दो तीन, कितने दिख रहे हैं, तीन। तो तीन ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीन ही अक्षर रहेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में प्ले को ये लिखा जाता है, ट्री को ये लिखा जाता है, तो बुक को क्या लिखा जाएगा। देखिए यदि हम देखें इसको तो ये 16 पर आता है, ये 12 पर, ये 1 पर, ये 25 पर। तो यहाँ पर देखें यदि हम तो ये 18 पर है, ये 9 पर है, ये 3 पर है, ये 22 पर है। तो यदि हम इनमें डिफरेंस देखें, देखिए 16 में कितने का है, +2 का डिफरेंस है। इसमें से -3 है, इसमें +2 है और इसमें -3 है। मतलब क्या है, देखिए +2 क्या है, +2 है और -3 है। +2 -3 वाली श्रृंखला है। देखिए 20 और 2 22, इसमें से 3 घटाएंगे 15, इसमें 2 घटाएंगे जे। इसी प्रकार हम इसमें देख लेंगे तो बुक के लिए क्या हो जाएगा, BOAA के, बुक से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 पर आएगा डी। ओ में क्या करना है, 3 घटाना है तो 12, फिर 3 जोड़ना है तो 18, 18 पर आएगा आर। और इसमें क्या करना है, फिर 3 घटाना है, 2 जोड़े हैं तो देखिए इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। इसमें फिर हमें 2 प्लस करेंगे, 12 पर आ जाएगा एल, 2 करेंगे तो 17, 17 पर आएगा क्यू। और इसमें से क्या करना है, फिर -3 करना है तो एच। क्या आ जाएगा, DLQH। देख लेंगे किस में है, तो ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का क्रम क्या है। तो इसमें देखिए यदि हम सबसे पहले ऑप्शन यदि रखते हैं तो देखिए 23 के 5 के बाद में डिवाइड है तो 23 इससे कटेगा नहीं, 5 को नहीं काट पाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यदि हम रख के देखें तो ये माइनस है 23, इसके बाद गुणा है 24 का, फिर क्या है प्लस में 4 है, डिवाइड में 10 है। तो ये 10 भी 4 को पूरा पूरा नहीं काटेगा क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा यदि हम देखें तो देखिए 5 के बाद में है 23, गुणा में फिर प्लस में है 24, फिर डिवाइड में है 4, फिर माइनस में है 10 और बराबर में है 11। तो 4 से इसको काट देंगे, 4 से 24 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। इसको घटाएंगे प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 बचेगा, 6 घट जाएगा, बराबर में 111। अब देखिए 115 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 111, बराबर 111। इसका मतलब ऑप्शन सी है जो वो राइट है। बाकी इसमें यदि हम देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा है 40 हो जाएगा। इसको करके देखें यदि हम तो इसमें प्लस है तो देखिए 5 है तो ये हो जाएगा 28, इसके बाद में माइनस है तो -24 है, इसके बाद डिवाइड में 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर गुणा में है 10। तो 4 से 24 60, 60 में से ये घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 34। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा आंसर, तो हमारा सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 13वां देखिए यदि हम इसको देखें क्वेश्चन मार्क के स्थान में कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें देखिए NMNOPQ क्या आ जाएगा, क्यू। जी के बाद में देखिए 2 जोड़ा है तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 और 15 पर आता है O। यहाँ देखें यदि हम तो बी में 3 2 पे आता है, ये 5 पर है तो इसमें +3 जोड़ा है, 5 हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 आ जाएगा 14, 14 पर आ जाता है हमारा N। क्या है, QON, QON सी में है तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या है देखिए पहला है तो 0 का 1 का डिफरेंस है, +1 है, इसके बाद फिर +2 है, इसके बाद +3 का डिफरेंस है। इस प्रकार से यह डिफरेंस चल रहा है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट है।
देखिए यहाँ पर भी हमें एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, तो उसी प्रकार से पैर में क्या पहने जाएंगे, तो मोजे हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये तो। 15 देखिए 3 कथन दिए गए हैं, कथन निष्कर्ष वाला है ये। तो देखिए सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो देखिए सभी जो कंप्यूटर हैं वो क्या हैं, लैपटॉप हैं, लैपटॉप हो जाएंगे। सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, तो ये सभी लैपटॉप क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए कुछ मोबाइल हैं जो वो क्या है, टैबलेट हैं, तो ये हो जाएंगे टैबलेट। अब देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ में आता है, और यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ में आता है, और अंदर से यदि हम बाहर जाते हैं तो सभी में आता है। अब देख लेंगे निष्कर्ष। कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, कुछ जो मोबाइल हैं वो कंप्यूटर हैं, तो सही है ये, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ में है, पहला सही है। सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो ये भी सही है। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, क्योंकि इसके बीच में देखिए कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं, तो टैबलेट बाहर है और कंप्यूटर अंदर है, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। कौन सा, पहला दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है, तो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन ही हमारा राइट है। 16वां क्वेश्चन देखिए, P @ Q का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी इसका मतलब है पी क्यू का ये है, हैश का मतलब ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हैश है, तो इसको यदि हम देखें, देखिए सबसे पहले क्या है, हैश है, तो हैश यहाँ पर है। तो यहाँ देखें तो यदि ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए है जो बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री है, तो ए हो जाएगी किसकी, बी की पुत्री हो जाएगी। इसके बाद में @ है, तो 20 @ ऊपर है, तो यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा इसका कि बी है जो सी का भाई है, बी क्या है, सी का भाई हो जाएगा ये, तो ये मेल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए C&D है, तो C&D का मतलब क्या है, दूसरे नंबर पर देख लेंगे। C&D का मतलब है कि जो C है D का पिता है, C क्या है, D का पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगा D, ये इसका पिता हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, प्लस भाई भाई हैं ये दोनों। अब क्या बचा है, हैश बचा है, लास्ट में देखें तो D है जो E का, D है जो E की पुत्री है, D क्या है, E की पुत्री है, तो इसकी पत्नी होगी, इसकी पुत्री कौन है, D है, यहाँ पर है E, और इसकी ये पुत्री है, तो ये भी हो जाएगी फीमेल। तो देखिए बी से ई का क्या संबंध है, तो बी से ई का क्या संबंध है, तो क्या संबंध है इसका, इसके जो पति, ई का जो पति है उसका भाई है बी, क्या है, पति का भाई है, ऑप्शन सी राइट है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए तो इसमें यदि हम देखें तो ये वाला तो है ही नहीं, इसमें यदि हम देखें तो इसमें देखिए ये क्रॉस आना चाहिए, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं है, और इसमें देखें तो इसमें प्लस है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखिए इसमें इसी में क्रॉस दिख रहा है, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर ये छोटे छोटे त्रिभुज इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, अंतर्निहित हो जाएंगे, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में विकल्प हटाने का प्रयास करें। देखिए दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को यहाँ पर आएगी। तो यदि हम इसको देखें सबसे पहले, देखिए यहाँ से ये यहाँ हुआ है, फिर यहाँ से ये कहाँ हुआ है, नीचे गया, यहाँ से यहाँ नीचे आया है, देखिए इसके बाद नीचे से फिर ये यहाँ हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया, तो अब कहाँ पर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा ऊपर। तो इसमें देख लेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये दोनों बी और सी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर ये नहीं है। इसके बाद में इसको देखें तो ये ऊपर गया यहाँ पर, यहाँ से फिर इस साइड आया है, इस साइड से नीचे गया है, नीचे से ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज, कहाँ पर, यहाँ पर त्रिभुज आना चाहिए। देखिए यहाँ पर त्रिभुज आना चाहिए और यहाँ पर ये आना चाहिए, तो इसमें इसी ये में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। देखिए जब दर्पण को नीचे दिखाए गए MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसमें भी हमें विकल्प हटाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो हम यदि ये इसको देखें तो देखिए ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें देखिए F है जो F सीधा बना है, जबकि F की उल्टा होना था, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखें यदि हम तो इसमें क्या है,
इसमें देखिए एफ पहले है, यहाँ पर क्या है टी है, लेकिन यहाँ पर एफ पहले कर दिया है, टी बाद में किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हम यदि डी में देखें तो इसमें भी देखिए इसी में भी दिख रहा है कि एफ सीधा है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी और किसी भी में भी नहीं बन रहा है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 5 भी उल्टा है, एस भी उल्टा है, जे भी है, एफ भी उल्टा है, टी भी है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, एक ही पाँचे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हमें सबसे पहले एक कॉमन वाली देख लेते हैं। यदि हम देखें पहली आकृति और तीसरी आकृति में देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक कॉमन है दोनों में। तो क्या करेंगे, हम एक पहले लिख लेंगे, इसके बाद में लिखेंगे 4, इसके बाद में लिख लेंगे 3। क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इसको, ये सभी को पता होगा। इसी प्रकार से इसमें भी देखें यदि हम, तो एक है, इसके बाद में आ जाएगा क्लॉकवाइज में 2, 2 के बाद में आ जाएगा 6। तो हमें बताना क्या है 5 के विपरीत। तो देखिए 3 के विपरीत है 6, 4 के विपरीत है 2, तो 1 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 5 होना चाहिए, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 5, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।